Hey guys, I hope you all are doing good. My name is Jashpreet and today I'm gonna teach you about PN junction diode. देखिए, सेमीकंडक्टर डायोड भी बोलते हैं हम इसको. It is basically a PN junction with metallic contacts provided at the ends for the application of an external voltage. It has टू टर्मिनल्स एंड इट इज कॉल्ड अ टू टर्मिनल डिवाइस. देखिए, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था अबाउट पीएन जंक्शन. उस केस में मैंने आपको बोला था कि हमने बाहर से कोई भी फील्ड प्रोवाइड नहीं की हुई, बट अगर हमारे पास इस पीएन जंक्शन में दो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स ऐसे निकाल दिए जाएं तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर डायोड और पीएन जंक्शन डायोड. इसका सिंबल क्या रहता है? ये साइड रिप्रेजेंट कर रही है एनोड को और आप बोल सकते हैं P side, and this line is representing cathode, which is N side. And this is a symbol of PN junction diode. Diodes का बहुत यूज रहता है इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स. एप्लीकेशंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसकी. अभी हम इसका बेसिक समझने वाले हैं कि अगर मैं पीएन जंक्शन में यहाँ से बाहर से एक बैटरी लगा देती हूँ तो मेरे पास जो डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो रहा था, पोटेंशियल मिल रही थी, मुझे बैरियर पोटेंशियल मिल रही थी, उसके ऊपर क्या चेंजेस आएंगे आज हम वो डिस्कस करेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड. दिस इज बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड. बायसिंग का मतलब क्या रहता है? अगर हम बाहर से बैटरी लगाते हैं एंड उसके टर्मिनल्स को इस तरह कनेक्ट करते हैं कि हमें एक एक्सटर्नल वोल्टेज मिलती है आउटसाइड दैट पीएन जंक्शन, तो हम डिवाइड करते हैं इस बायसिंग को टू टाइप्स में डिपेंडिंग अपॉन हमने जो बाहर वाली एक्सटर्नल बैटरी है उसको पीएन जंक्शन के साथ, पीएन डायोड के साथ कैसे कनेक्ट किया है. देखिए, द इक्विलिब्रियम पोटेंशियल बैरियर कैन बी ऑल्टर्ड बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल वोल्टेज V अक्रॉस द डायोड. जो हमें पिछले वीडियो में मिल रहा था ना पोटेंशियल बैरियर, उसको अगर हमें ऑल्टर करना हो, अगर बढ़ाना हो या कम करना हो, जो डिप्लीशन रीजन मिल रही थी उसकी विड्थ को इंक्रीज करना हो या फिर उसकी विड्थ को डिक्रीज करना हो, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? अगर कोई वोल्टेज अप्लाई कर दें अक्रॉस दैट डायोड. Right, so there are two methods of biasing a PN junction. First is forward bias and the second is reverse bias. इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं. Forward bias क्या होता है? देखिए, PN junction diode under forward bias. Forward bias के केस में क्या होता है कि अगर पॉजिटिव टर्मिनल एक्सटर्नल बैटरी का कनेक्ट कर दिया जाए P साइड के साथ एंड अगर नेगेटिव टर्मिनल एक्सटर्नल बैटरी का कनेक्ट कर दिया जाए N साइड के साथ, तो मैं क्या बोलूँगी कि PN जंक्शन क्या हो गई है? फॉरवर्ड बायस्ड. यहाँ पर समझिए, ये P टाइप था, ये N टाइप था एंड इस P टाइप को मैंने कनेक्शन दिया है फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी एंड इस N टाइप को मैंने कनेक्शन दिया है फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी एंड दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज फॉरवर्ड बायसिंग अरेंजमेंट. तो इस कंडीशन में क्या होगा हमारे पास? देखिए, लेआउट ऑफ व्हाट हैपेंस व्हेन अ पीएन डायोड इज फॉरवर्ड बायस. जब पीएन डायोड को हम फॉरवर्ड बायस कर देंगे तो क्या होगा? The direction of the applied voltage V is in the direction opposite to that of an potential barrier set up at the junction. देखिए, इसको शो करती हूँ मैं आपको. अब ये जो फिक्टिशियस बैटरी हमें मिल रही थी, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, ये जो फिक्टिशियस बैटरी मिल रही थी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है फ्रॉम दिस. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है एंड जो हमने बाहर बैटरी लगाई है उसकी डायरेक्शन देखिए, उसकी डायरेक्शन है इस साइड. तो आप देख सकते हैं इन दोनों बैटरीज की डायरेक्शन, यानी कि जो एक्सटर्नल बैटरी लगाई है एंड जो फिक्टिशियस बैटरी है, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट. इन दोनों की डायरेक्शन है ऑपोजिट. यही हमने पढ़ा अभी उसी पॉइंट में. देखिए, द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज V इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द दैट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर सेट अप एट द जंक्शन. नेक्स्ट इज एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द डिप्लीशन लेयर विड्थ डिक्रीजेस एंड द बैरियर हाइट इज रिड्यूस्ड. द इफेक्टिव बैरियर हाइट अंडर द फॉरवर्ड बायस इज VB माइनस V. तो इस कंडीशन में क्या होगा मेरे पास? देखिए, सपोज बीच में कोई बैरियर क्रिएट किया गया था बट बाहर अगर कोई भी फील्ड नहीं लगाई गई थी, तो उस बैरियर ने क्या किया था? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की मूवमेंट को
रोका था। बट अब क्या है, उन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की मूवमेंट अगर हम करना चाहते हैं तो उनकी हेल्प करने के लिए हमने लगाई बाहर एक एक्सटर्नल बैटरी विच हैज अ फील्ड डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फिक्टिशियस बैटरी। तो जो बाहर वाली बैटरी है वो हेल्प करेगी इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की मूवमेंट करने में। किस तरह हेल्प करेगी, देखिए। अब पी साइड में क्या थे, होल्स थे, एंड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स थे जिनकी मूवमेंट रोक दी गई थी, जिनका डिफ्यूजन रोक दिया गया था ड्यू टू दिस फिक्टिशियस बैटरी। तो अब यहाँ पर जो होल्स हैं वो पॉजिटिव हैं एंड जो बाहर वाला टर्मिनल है वो भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे एंड ये होल्स को पुश करेगा टुवर्ड्स दिस साइड, दैट इज टुवर्ड्स द एन टाइप। एंड हम बोलेंगे कि ये डिफ्यूजन दोबारा करना चाहेगा। तो इसके केस में मैं क्या बोलती हूँ कि फॉरवर्ड बायस के केस में हमारे पास क्या हो जाता है, जो बैरियर हाइट है वो डिक्रीज हो जाता है एंड वो हो जाता है VB माइनस V। V यहाँ पर क्या रहता है, पोटेंशियल ऑफ द एक्सटर्नल बैटरी। मूविंग फॉरवर्ड, देखिए, इफ द अप्लाइड वोल्टेज V इज स्मॉल, अगर जो हमने एक्सटर्नल बैटरी लगा रखी है उसकी पोटेंशियल V स्मॉल है, सो इन दैट केस द बैरियर पोटेंशियल विल बी रिड्यूस्ड ओनली स्लाइटली बिलो द इक्विलिब्रियम वैल्यू। मतलब VB माइनस 2 VB माइनस 4। आप देख सकते हैं अगर जो बाहर वाली बैटरी लगा रखी है उसकी पोटेंशियल 2 वोल्ट है तो इसके केस में मेरे पास जो बैरियर हाइट की पोटेंशियल है उसमें कम डिफरेंस आएगा। मेजॉरिटी कैरियर्स की मूवमेंट स्टार्ट होगी बट कम मेजॉरिटी कैरियर्स स्टार्ट होंगे मूव करना। बट इस केस में अगर मैंने बाहर वोल्टेज ज़्यादा लगा दी है, ये मैंने इमेजिनरी वैल्यूज़ ली हैं, एग्जैक्टली इतनी वैल्यूज़ नहीं होती। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर बाहर वाली वोल्टेज हमने ज़्यादा रखी है तो उसके केस में क्या होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और ज़्यादा जाना शुरू हो जाएंगे एंड इस केस में जो हमारी जो बैरियर हाइट है वो क्या हो जाएगी, और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। सो हेंस ओनली स्मॉल नंबर ऑफ कैरियर्स विल पोजेस एनर्जी टू क्रॉस द जंक्शन, थस द करंट इज स्मॉल। But if the applied voltage V is large, in that case, so the barrier potential will be reduced significantly, hence the current is significant. Moving forward, due to the applied voltage, the electrons from the N side crosses the depletion region and reaches the P side. Similarly, the holes from the P side reaches the N side and the diffusion of the majority carrier starts again. तो जो बाहर वाली बैटरी हमने लगाई उसने क्या हेल्प किया, डिफ्यूजन स्टार्ट कर दी दोबारा से, किसकी, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की, जो कि रुक चुकी थी जब हमारे पास डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट के इक्वल हो चुका था, जब हमने इक्विलिब्रियम अटेन कर ली थी। तो उसके बाद हमारे पास अगेन मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी of the majority charge carriers. So an electron reaches the p side and electrons are the minority carriers in the p side. The forward bias is also known as minority carrier injection. अब इसको कैसे समझते हैं, देखिए, अब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से ये p था, ये डिप्लीशन रीजन था, ये n रीजन था। n रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो दोबारा से मूव होना स्टार्ट हो गए टुवर्ड्स द पी साइड। बट जब ये इलेक्ट्रॉन पी रीजन में आ गया तो हमें पता है कि पी रीजन में इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी बोलते हैं। तो इसलिए हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन भी बोलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है। यूजुअली ये कंफ्यूजन रहती है बिकॉज हमने पढ़ा कि डिफ्यूजन स्टार्ट हो गई मेजॉरिटी की दोबारा से, तो ये टर्म कई बार समझ नहीं आती कि मिनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन क्यों बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जो कि मेजॉरिटी है इन एन साइड, जब वो मूव करके आ जाएगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन टू द पी साइड, तो पी साइड में आने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या माना जाएगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर माना जाएगा एंड इस प्रोसेस को हम बोलेंगे माइनॉरिटी कैरियर injection. Moving forward, due to the concentration gradient, the injected electrons on p side diffuse from the junction edge of a p side to the other end of the p side. Same वही है, हमने डायग्राम में समझा था, उन्हीं पॉइंट्स को लिखा हुआ है। Similarly, the injected holes on the n side diffuse from the junction edge of the n side to the other end of the n side. इसका क्या मतलब है, सेम वही मतलब है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करना स्टार्ट करेंगे एंड पहुंच जाएंगे पी साइड की तरफ, एंड पी साइड से जो होल्स हैं वो स्टार्ट करेंगे मूव करना एंड पहुंच जाएंगे एन साइड की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट इज द मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स ऑन ईदर साइड गिव राइज टू द करंट एंड इज यूजुअली मेजर्ड इन मिली
एम्पियर्स। ये जो हमारे पास मूवमेंट हो रही है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की, इनकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा इन फॉरवर्ड बायसिंग, ये मेजर होता है इन मिली एम्पियर्स एंड दिस इज अ लार्ज यूनिट ऑफ करंट। ये करंट के यूनिट्स रहते हैं मिली एम्पियर्स। Next is the total diode forward current is sum of a hole diffusion current and conventional current due to the electron diffusion। जो हमारे पास टोटल करंट आता है वो सम होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट आ रहा है प्लस जो करंट आ रहा है होल की वजह से। सो द टोटल करंट इज द सम ऑफ द करंट ड्यू टू होल्स एंड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। मूविंग फॉरवर्ड, देखिए डिप्लीशन रीजन एंड बैरियर पोटेंशियल इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग। अब हमारे पास जब तक कोई भी बायसिंग नहीं थी उस टाइम पर हमारे पास जो डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो रही थी उसकी विड्थ थी ये, दैट इज डिप्लीशन रीजन विदाउट एनी एक्सटर्नल फील्ड। जैसे हमारे पास बाहर से कोई फील्ड लगाई गई दैट इज फॉरवर्ड बायसिंग करी गई, उस टाइम पर क्या हुआ, इसकी जो विड्थ थी वो रिड्यूस होकर बन गई इतनी। आपको ये याद रखना है फॉरवर्ड बायसिंग के केस में जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ होती है वो डिक्रीज हो जाती है। एंड अगर हम बात करें पोटेंशियल की, तो जिस केस में हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं थी तो पोटेंशियल था हमारे पास ज़्यादा एंड इसको डिनोट किया गया था बाय वी बी। बट अगर हम बात करें कि अब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दी गई है तो उस टाइम पर हमारे पास जो ये पोटेंशियल होता है इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, दैट इज अब हो जाती है वी बी माइनस ऑफ वी। वी यहाँ पे क्या रहता है, पोटेंशियल ऑफ द एक्सटर्नल बैटरी। सो इस केस में आप देख सकते हैं पोटेंशियल बैरियर की जो हाइट है वो डिक्रीज हो जाएगी अगर हम अप्लाई कर रहे हैं एक्सटर्नल फील्ड को। एक्सटर्नल फील्ड के केस में हाइट अब इतनी रह जाएगी एंड जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं की गई थी उसके टाइम पर हाइट थी इतनी। सो फॉरवर्ड बायसिंग करने से हमें क्या पता चला कि डिप्लीशन लेयर जो पहले फॉर्म हो रही थी जब हमने कोई भी बाहर से बैटरी नहीं लगाई हुई थी तो वो अगर इतनी थी तो फॉरवर्ड बायसिंग करने के बाद वो डिक्रीज हो जाएगी। प्लस अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल अगर मेरे पास बैटरी ना लगाने के केस में आ रही थी इतनी, मतलब हाइट आ रही थी इतनी, अगर हमने बाहर से बैटरी लगा दी फॉरवर्ड बायसिंग करके तो अब हमारे पास पोटेंशियल रह जाएगी इतनी। So this was all about forward biasing। यहाँ से हमें एक important point पता चला that resistance of PN junction is low to the flow of current when forward biased। इसका मतलब क्या है, resistance PN junction के केस में low होती है जब हम फॉरवर्ड बायसिंग कर देते हैं, क्योंकि करंट अब ज़्यादा पास हो रहा है। इसके केस में मेजॉरिटी कैरियर्स की मूवमेंट ज़्यादा हो रही है, करंट ज़्यादा पास हो रहा है, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि फॉरवर्ड बायसिंग के केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, लो हो जाती है। ये आपको याद रखना है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू लो हो जाती है इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज रिवर्स बायसिंग। PN जंक्शन डायोड अंडर रिवर्स बायस। रिवर्स बायस की कंडीशन में क्या होता है, जब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एक्सटर्नल बैटरी को कनेक्ट कर दिया जाए विद एन साइड, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द एक्सटर्नल बैटरी को कनेक्ट कर दिया जाए विद पी साइड, तो उस टाइम पर हम बोलते हैं कि PN जंक्शन हो गया है रिवर्स बायस। इसको कैसे समझेंगे, पी साइड को कनेक्ट कर दिया गया है विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी एंड एन साइड को कनेक्ट कर दिया गया है विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दैट बैटरी। दिस इज ऑपोजिट टू द केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग के केस में हमने क्या किया था, पी टाइप को कनेक्ट किया था विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एन टाइप को कनेक्ट किया था विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। रिवर्स बायसिंग में हम इससे उल्टा करते हैं, राइट। इसको अब डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज इज सेम एज दैट ऑफ अ बैरियर पोटेंशियल। उसके केस में ऑपोजिट थी डायरेक्शन, इसके केस में सेम आएगी। कैसे सेम आएगी, देखिए इसकी डायरेक्शन जो फिक्टिशियस बैटरी फॉर्म हो रही है उसकी फील्ड की डायरेक्शन इस साइड है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड अगर हम बाहर जो बैटरी कनेक्ट की गई है उसकी फील्ड की डायरेक्शन देखें तो वो भी क्या आ रही है, इन द सेम डायरेक्शन, जो कि हमारे पास ऑपोजिट आ रही थी जब हमने इसको किया था फॉरवर्ड बायस, राइट। इसको आगे पढ़ते हैं। सो एज अ रिजल्ट द बैरियर हाइट इंक्रीजेज एंड द डिप्लीशन रीजन वाइडन्स ड्यू टू द चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इफेक्टिव बैरियर हाइट इज VB प्लस V।
फॉरवर्ड बायसिंग के केस में आप ये याद रखेंगे, जो आप बैटरी बाहर लगा रहे हैं वो साथ किसका देती है, मेजॉरिटी कैरियर्स का। एंड अगर वो मेजॉरिटी कैरियर्स का साथ देती है, जो डिप्लीशन रीजन बीच में बन रहा है उसको वो क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है, ताकि मेजॉरिटी कैरियर्स इजीली पास हो जाए। बट इन रिवर्स बायसिंग केस क्या होता है, जो एक्सटर्नल बैटरी लगी होती है वो किसका साथ देती है, जो अंदर बैटरी बन रही है, फिक्टिशियस बैटरी बन रही है, उसका साथ देती है। और वो क्या करती है, डिप्लीशन रीजन को ज्यादा वाइड कर देती है, ताकि मेजॉरिटी कैरियर्स बिल्कुल ही मूव ना कर सकें। तो इसके केस में जो हमारे पास बैरियर हाइट होती है वो इंक्रीज हो जाती है, एंड इट इज इक्वल्स टू VB प्लस ऑफ V, एंड V यहाँ पर क्या रहती है, पोटेंशियल ऑफ द एक्सटर्नल बैटरी। देयर इज नो कंडक्शन अक्रॉस द जंक्शन ड्यू टू द मेजॉरिटी कैरियर्स। अब मेजॉरिटी कैरियर की वजह से कोई भी कंडक्शन नहीं होगी। देखिए, जब हमने कोई बाहर बैटरी नहीं लगाई थी उस टाइम पर ही मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को डिफिकल्ट हो रहा था पास होना। बट अगर हमने बाहर से एक और बैटरी लगा दी जिसने उसकी मुश्किलों को और बढ़ा दिया, तो हम क्या बोलेंगे कि ये बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल ही कंडक्शन इनकी बंद हो जाएगी, किनकी, मेजॉरिटी कैरियर्स की। हाउएवर अ फ्यू माइनॉरिटी कैरियर्स ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड अक्रॉस अ जंक्शन, क्रॉस करते हैं जंक्शन को, एक्सेलरेटेड बाय अ हाई रिवर्स बायसिंग पोटेंशियल। इसका क्या मतलब रहता है, देखिए ये P था, ये N था। P में अगर होल्स मेजॉरिटी थे तो इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी भी थे, एंड सिमिलरली N में अगर होल्स हमारे पास पड़े हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, माइनॉरिटी, एंड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या है, मेजॉरिटी हैं। तो जब हम रिवर्स बायस करते हैं तो उस केस में क्या होता है, इनकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, किनकी, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की, एंड इनकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, वो मिली एम्पियर्स में नहीं होता, वो किस में होता है, माइक्रो एम्पियर्स में, माइक्रो एम्पियर्स में। This current is very small. So this constitutes the current that flows in the opposite direction. ये क्या होता है, ये जो current produce हो रहा है ये flow करता है in the opposite direction to the direction of the diffusion current. So this is called reverse current or the leakage current. And इस type के current को हम क्या बोलते हैं, reverse current बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं leakage current. नेक्स्ट है हमारे पास, द डायोड रिवर्स करंट इज नॉट मच डिपेंडेंट ऑन द अप्लाइड वोल्टेज, इवन अ स्मॉल वोल्टेज इज सफिशिएंट टू स्वीप द माइनॉरिटी कैरियर्स फ्रॉम वन साइड ऑफ अ जंक्शन टू द अनदर साइड ऑफ अ जंक्शन। राइट, इसका मतलब क्या है कि ये जो रिवर्स करंट प्रोड्यूस हो रहा है ये डिपेंड नहीं करता ऑन द अप्लाइड वोल्टेज पे। इवन अगर हम स्मॉल अमाउंट की भी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं बाहर से तो वो सफिशिएंट होती है माइनॉरिटी कैरियर्स की मूवमेंट के लिए, एंड ड्यू टू दैट माइनॉरिटी कैरियर मूवमेंट्स हमारे पास लीकेज करंट आता है, उसके लिए ये सफिशिएंट होती है अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज भी बाहर से प्रोवाइड करें। द करंट अंडर रिवर्स बायस इज एसेंशियली वोल्टेज इंडिपेंडेंट up to a critical reverse bias voltage which is known as breakdown voltage. ये इस वोल्टेज तक इंडिपेंडेंट रहता है, एंड जैसे ही इस वोल्टेज के ऊपर वोल्टेज हम करेंगे करंट क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। हम आगे कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ने वाले हैं रिवर्स बायसिंग की, आप देखेंगे जैसे ही ये VBE एक क्रिटिकल वैल्यू को क्रॉस करेगा तो ये क्या हो जाएगा, एकदम से इंक्रीज हो जाएगा लाइक दिस, एंड दिस इज बेसिकली व्हाट, ब्रेकडाउन वोल्टेज। जिसपे ऐसा इफेक्ट दिखता है उस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज। व्हेन V is equals to VBE, the diode reverse current increases sharply. If the current is not limited, the PN junction will get destroyed. And इस केस में अगर हम इस करंट को लिमिट नहीं करेंगे तो हमारी PN जंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खराब हो जाएगी, सड़ जाएगी। राइट, मूविंग फॉरवर्ड, डिप्लीशन रीजन एंड बैरियर पोटेंशियल इन द केस ऑफ रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग के केस में देखते हैं हम, देखिए ये डिप्लीशन रीजन थी मेरे पास जब मैंने कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करी है, मतलब रिवर्स बायसिंग करी है। इनिशियली अगर मेरे पास इतनी रीजन में थी डिप्लीशन लेयर,
मतलब डिप्लीशन लेयर की विड्थ थी इतनी जब मैंने कोई भी फील्ड अप्लाई नहीं करी थी, मतलब ये चीज़ यहाँ पर नहीं थी। बट अगर मैंने इसको अप्लाई कर दिया है, यहाँ पे बाहर रिवर्स बायसिंग कर दी है, तो इस डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी एंड बन जाएगी इतनी। एंड इस केस में हम अगर पोटेंशियल बैरियर की बात करें, पोटेंशियल की बात करें, तो वो क्या होगा, ये थी मेरे पास जब मैंने कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं प्रोवाइड की थी, एंड ये इंक्रीज होकर हो जाएगी दिस मच। मतलब इसके केस में क्या है, जब हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, रिवर्स बायसिंग कर रहे हैं, तो बैरियर हाइट इंक्रीजेस बाय द अमाउंट ऑफ V, that is the potential of the external battery. Moving forward, तो इसके केस में जो आपको याद रखना है वो क्या है, that resistance of PN junction is high to the flow of current when the PN junction is reverse bias. Reverse bias के केस में जो करंट फ्लो कर रहा है उसमें जो रेजिस्टेंस होगी वो हाई होगी, बिकॉज हमने क्या कर दिया है, अब बाहर से जो बैटरी को कनेक्ट किया है उसको हमने पीएन जंक्शन डायोड के साथ क्या कर दिया है, रिवर्स बायस। एंड इस कंडीशन में आपको पता है कि जो बैरियर हाइट होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जो डिप्लीशन लेयर होती है वो इंक्रीज हो जाती है, मेजॉरिटी कैरियर की मूवमेंट्स में और ज़्यादा बाधा आ जाती है, तो उसके केस में हम बोलते हैं कि इसके केस में रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, हाई। मूविंग ऑन टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। दो टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द सेकंड विल बी रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कसिंग अबाउट फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, द ग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाइड एंड द फॉरवर्ड करंट थ्रू अ पीएन जंक्शन इज कॉल्ड फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। जो बाहर से हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे उसके बीच में एंड जितना करंट फ्लो कर रहा है पीएन जंक्शन के बीच में, जब उसको फॉरवर्ड बायस कर दिया गया है, तो जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। वी यूज अ मिली एमीटर इन फॉरवर्ड बायस एज द एक्सपेक्टेड करंट इज लार्ज। फॉरवर्ड बायसिंग के केस में मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से करंट होता है, बहुत लार्ज होता है, तो हम यहाँ पर करंट के यूनिट्स का यूज करते हैं मिली एमीटर। Moving forward, the current increases very slowly, almost negligibly till the voltage across the diode crosses certain value. Initially क्या होता है आप देख सकते हैं इन कैरेक्टरिस्टिक्स में, इस साइड हमने प्लॉट किया है वोल्टेज को एंड इस साइड हमने प्लॉट किया है फॉरवर्ड करंट को। तो आप इनिशियली देखेंगे जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं कुछ एक लिमिट तक करंट थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, लाइक दिस। इनिशियली एकदम से नहीं बढ़ रहा, यहाँ तक आप देख सकते हैं बहुत ही थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है टिल अ सर्टन वैल्यू। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 0.7, इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। देखिए, आफ्टर दिस वोल्टेज द करंट इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली इवन फॉर अ वेरी स्मॉल इंक्रीज इन द डायोड बायस वोल्टेज, एंड दिस वोल्टेज इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड वोल्टेज और कट इन वोल्टेज और नी वोल्टेज, विच इज 0.3 इन द केस ऑफ जर्मेनियम डायोड एंड 0.7 फॉर द केस ऑफ सिलिकॉन डायोड। अब देखिए, अगर मेरे पास सिलिकॉन का डायोड है एंड उसमें अगर मैं बाहर से पोटेंशियल दे रही हूँ 0.7 के नीचे की, 0.7 के नीचे की, तो उसके केस में क्या होगा, मेरे पास जो करंट होगा वो कम इंक्रीज होगा, ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। बट जैसे ही मैं ये 0.7 से ऊपर जाऊंगी या इससे ज़्यादा की वोल्टेज दूंगी तो आप देखेंगे कि करंट शार्पली इंक्रीज करेगा, एंड इस वोल्टेज को हम बोलते हैं कट इन वोल्टेज, नी वोल्टेज, और आप इसको क्या बोल सकते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। थ्रेशोल्ड मतलब इस वोल्टेज के बाद हमारे पास करंट की वैल्यू क्या होगी, शार्पली इंक्रीज हो जाएगी। इसके केस में जो वोल्टेज होती है उसके यूनिट्स रहते हैं वोल्ट्स, एंड करंट्स हम मेजर करते हैं मिली एम्पियर्स में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, द ग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाइड एंड द रिवर्स करंट थ्रू द पीएन जंक्शन इज कॉल्ड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब क्या होगा, रिलेशन अगर हम ग्राफिकली शो करें बिटवीन द रिवर्स बायस वोल्टेज, जो हमने बाहर से वोल्टेज अप्लाई करी थी इन केस ऑफ रिवर्स बायस, उसमें एंड जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है मेरे पास पीएन जंक्शन में, उसमें अगर मैं वी एंड आई के बीच में कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्लॉट कर रही हूं तो उसको मैं बोलती हूं रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। In reverse bias, we use microammeter as the current is very small. Because इसके केस में हमारे पास करंट बहुत स्मॉल होता है तो इसमें हम करंट के यूनिट्स क्या रखते हैं, microammeters. The current almost remains constant even if the voltage is increased and it is called reverse saturation current. अभी मैं आगे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाती हूँ।
देखिए, अगर हम एक वोल्टेज दे रहे हैं, इसको रिवर्स वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, दैट इज वी आर को, तो आप देख सकते हैं करंट ऑलमोस्ट क्या है, सेम वैल्यू दे रहा है, मतलब हमें सेचुरेशन करंट मिल रहा है, रिवर्स सेचुरेशन करंट। बट जैसे ही एक वोल्टेज आएगी जिसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, इसके बाद आप देखेंगे देयर इज एन शार्प इंक्रीज इन द करंट वैल्यू, एंड एट दिस वोल्टेज हम क्या बोलेंगे कि पीएन जंक्शन का ब्रेकडाउन हो चुका है। एंड अगर हम इस करंट को कंट्रोल नहीं कर पाए ऑन टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, पीएन जंक्शन को डिस्ट्रॉय करने का कारण बन जाएगा। इससे हमारी पीएन जंक्शन क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, अगर हमने इस करंट को कंट्रोल नहीं किया। एंड इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है फिनिश। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन दिस चैनल, दैट इज आईविज।